जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि ये नवबौद्ध प्राणी सदैव से ये कहते रहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं, बाहर से आके इन्होंने यहाँ पर मूल निवासी जातियों को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन शायद इन मूर्खों को ये नहीं पता कि इनके खुद के ग्रंथों में ब्राह्मणों का जिक्र कई बार मिलता है। जैसे कि त्रिपिटक के दिग् निकाय की पृष्ठ संख्या 45 पर देखिए, इसमें लिखा है ब्राह्मण बनाने वाले धर्म। इसमें लिखा है, तब सोनदंड ब्राह्मण के चित्त के वितर्क को भगवान ने अपने चित्त से जानकर सोचा, यह सोनदंड ब्राह्मण अपने चित्त से मारा जा रहा है, क्यों ना मैं सोनदंड ब्राह्मण को उसकी अपनी त्रिवैधिक पंडिताई में ही प्रश्न पूछूं। त्रिवैधिक का मतलब होता है 3 वेदों का ज्ञाता। तब भगवान ने सोनदंड ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण लोग कितने अंगों यानी गुणों से युक्त पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं, और वह मैं ब्राह्मण कहता हूँ कहते हुए सच कहता है, झूठ बोलने वाला नहीं होता। तब सोनदंड ब्राह्मण को हुआ, अहो जो मेरा इच्छित आकांक्षित अभिप्रेत प्रार्थित था, अहोवत यदि श्रवण गौतम मेरी अपनी त्रिवैधिक पंडिताई में प्रश्न पूछता, सो श्रवण गौतम मुझसे अपनी त्रिवैधिक पंडिताई में ही पूछ रहा है, मैं अवश्य प्रश्नोत्तर से उसके चित्त को संतुष्ट करूंगा। तब सोनदंड ब्राह्मण शरीर को उठाकर परपति की ओर नजर दौड़ा भगवान से बोला, हे गौतम, ब्राह्मण 5 अंगों से युक्त पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं। कौन से 5? तो पहला है ब्राह्मण दोनों ओर से सुजात हो, दूसरा है अध्यापक यानी वेद पाठी, मंत्रधर यानी कि त्रिवेद पारंगत हो, तीसरा है अभिरूप दर्शनीय अत्यंत गौरवर्ण युक्त हो यानी कि रंग से गोरा हो, चौथा है कि वो शीलवान हो, और 5वां है पंडित मेधावी यज्ञ दक्षिणा ग्रहण करने वालों में प्रथम या द्वितीय हो। इन 5 अंगों से युक्त को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण इन 5 अंगों में से एक को छोड़ 4 अंगों से भी ब्राह्मण कहा जा सकता है क्या? यानी कि यहाँ पर गौतम बुद्ध पूछ रहे हैं। तो सोनदंड जो है वो उत्तर देता है कि इन 5 अंगों में से वर्ण को छोड़ देते हैं। वर्ण रंग क्या करेगा? यदि ब्राह्मण दोनों ओर से सुजात हो, अध्यापक मंत्रधर हो, शीलवान हो, पंडित मेधावी हो, इन 4 अंगों से युक्त को हे गौतम ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर इन 4 में से एक अंग को और छोड़ दें तो 3 अंगों से युक्त को भी ब्राह्मण कहा जा सकता है क्या? तो वो कहता है कि हे गौतम, इन 4 अंगों में से अगर मंत्रों वेद को छोड़ते हैं, मंत्र क्या करेंगे? यदि वो ब्राह्मण दोनों ओर से सुजात हो, शीलवान हो तथा पंडित मेधावी हो, इन 3 अंगों से युक्त को हे गौतम ब्राह्मण कहते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर इन 3 अंगों में से एक को छोड़ दें तो क्या 2 अंगों से युक्त को ब्राह्मण कहा जा सकता है? तो वो कहता है कि हे गौतम, इन तीनों में से जाति को छोड़ते हैं। जाति जन्म क्या करेगी? यदि वो ब्राह्मण शीलवान हो, पंडित मेधावी हो, तो इन 2 अंगों से युक्त को भी ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा कहने पर जो वहां पर और ब्राह्मण बैठे थे वो ये कहते हैं कि सोनदंड आगे मत कहो, आगे मत कहो, क्योंकि इस प्रकार तुम जो है गौतम बुद्ध की ही बात को सही ठहरा रहे हो। तो उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि ब्राह्मणों तुमको यदि ये हो रहा है कि सोनदंड ब्राह्मण अल्पश्रुत है, असुक्ता है, दुष्प्रज्ञ है, सोनदंड ब्राह्मण इस बात में श्रवण गौतम के साथ वाद नहीं कर सकता, तो सोनदंड ब्राह्मण ठहरे, तुम ही मेरे साथ वाद करो। यदि ब्राह्मणों तुमको ऐसा होता है कि सोनदंड ब्राह्मण बहुश्रुत है, शुभक्ता है, पंडित है, तो सोनदंड ब्राह्मण इस बात में श्रवण गौतम के साथ वाद कर सकता है, तो तुम ठहरो, सोनदंड ब्राह्मण को मेरे साथ बात करने दो। ऐसा कहने पर सोनदंड ब्राह्मण ने भगवान से कहा, आप गौतम ठहरें, आप गौतम मौन धारण करें, मैं ही धर्म के साथ इनका उत्तर दूंगा। तब सोनदंड ब्राह्मण ने उन ब्राह्मणों से कहा, आप लोग ऐसा मत कहें, आप लोग ऐसा मत कहें, आप सोनदंड वर्ण का प्रत्याख्यान करते हैं, मैं वर्ण या मंत्र या जाति का प्रत्याख्यान नहीं करता। उस समय सोनदंड ब्राह्मण का भांजा अंगरू नामक माणवक उस परिषद में बैठा था। तब सोनदंड ब्राह्मण ने उस ब्राह्मणों से कहा, आप सब हमारे भांजे अगक माणवक को देखते हैं ना? हाँ, वो अगर माणवक अभिरूप दर्शनीय प्रसादिक परम गौण वर्ण पुष्प कला से युक्त है, इस परिषद में श्रवण गौतम को छोड़कर रंग में इसके बराबर दूसरा कोई नहीं है। अगक माणवक अध्यापक मंत्रधर निघंटु कल्प अक्षर प्रभेद सहित 3 वेद और 5वें इतिहास में पारंगत है। पदक कवि यानी व्याकरण लोकायत महापुरुष लक्षण शास्त्रों में निपुण है। मैं ही उसे मंत्रों यानी वेद को पढ़ाने वाला हूँ। अगक माणवक दोनों ओर से सुजात है, मैं इसके माता पिता दोनों को जानता हूँ। यदि अगक माणवक प्राणों को भी
मारे, चोरी भी करे, पर स्त्री गमन भी करे, मूसा यानी कि झूठ भी बोले, मद्य भी पीवे, यहाँ पर अब वो वर्ण क्या करेगा, मंत्र और जाति क्या करेगी, जबकि ब्राह्मण शीलवान, सदाचारी, वृद्धशील यानी बड़े शील वाला, वृद्धशीलता से युक्त, पंडित और मेधावी होता है। सुजा, यज्ञ, दक्षिणा ग्रहण करने वालों में प्रथम या द्वितीय होता है। इन दोनों अंगों से युक्त को ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ कहते सच कहता है, झूठ बोलने वाला नहीं होता। ब्राह्मण इन अंगों में से एक को छोड़ एक अंग से युक्त को भी ब्राह्मण कहा जा सकता है। तो वो कहता नहीं है गौतम, शील से प्रक्षालित है प्रज्ञा यानी कि ज्ञान, और ज्ञान से प्रक्षालित है शील। अब वो यहाँ पर ज्ञान और शील को आपस में मिलाकर बात कर रहा है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध पूछते हैं कि शील और प्रज्ञा ये दोनों क्या हैं? तो सौनंड ब्राह्मण कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ही बतावें कि ये क्या है। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण तथागत लोक में उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार भिक्षु शील से उत्पन्न होता है, यह भी ब्राह्मण व शील है। तो अब देखिए यहाँ पर ब्राह्मण को कहाँ बताया गया है, तथागत लोक में उत्पन्न होते हुए। अब भैया ये दूषित लोक के बाद तथागत लोक कौन सा आ गया? और ये ब्राह्मण भी यहाँ पर आ गए, भगवान गौतम बुद्ध से बहस भी कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर वेदों की भी बात हो रही है, 3 वेदों में पारंगत होना चाहिए, मंत्रों की बात हो रही है, शास्त्रों की बात हो रही है। तो जब ब्राह्मण थे ही नहीं तो ये कौन सा ब्राह्मण था जो गौतम बुद्ध के साथ बात विवाद कर रहा था, और ये कौन से वेद थे जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? अगर किसी नवबौद्ध के पास इसकी जानकारी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बतावें। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं मनोरंजक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।